नमस्कार सर। सर पहले आपका हम परिचय जानेंगे कि आपका परिचय क्या है। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ राम लौली नारायण। इस पंचायत का भूतपूर्व मुखिया 2001 में हुआ था। अभी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि देवी मुखिया है। ये पंचायत कौन सा हुआ? बिरना मातुला पंचायत। बिरना मातुला पंचायत। अभी जो 5 वर्ष का कार्यक्रम रहा है, 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है मुखिया जी का, तो उसमें कितना, क्योंकि आप ही की धर्मपत्नी रही हैं, तो कितना विकास का कार्य आपके तरफ से हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को पहले धन्यवाद देना भूल गया। तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप चूँकि ये प्रजातंत्र के स्तंभ हैं और प्रजातंत्र को खुशनुमा माहौल बनाने के लिए आप लोग हमेशा प्रयासरत हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है, तो सही अर्थों में विकास के लिए पहली सीढ़ी जो शिक्षा होती है, उसके तहत प्रचार प्रसार की बात हो या कहीं अपने घर पर दरवाजे पर कहीं आने जाने में भी उसकी चर्चा करके उसकी महत्ता बताना, लोगों को जागरूक करने में सदैव अपना योगदान देता है। अन्य जो विकास के कार्य हैं उसमें मेरा प्रयास रहा है, उसमें कुछ सफलता भी मिली है कि जहाँ तक विकास के लिए, जैसे गरीबों को अगर आवास मुहैया की बात है, तो हमने बहुत स्तर पर उसको भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। आगे जो नल जल की योजना चली है, नल जल की योजना में भी लगभग प्रायः पंचायत में माने जल लोगों को मिल रहा है। थोड़ी बहुत अगर उसमें जो कमी है उसकी भी माने पूर्ति हो रही है, उस पर भी कार्य चल रहे हैं। और अन्य जो विकास के कार्य हैं, सड़कें कुछ बनी है, बहुत सड़कों का माने यहाँ पक्की सड़कों का अभाव था, तो जिस मनस्पत आज जो चाहिए, चूँकि मेरा पंचायत पूर्व से ही बहुत ज़्यादा पिछड़ा रहा है और ये पिछड़ा पंचायत है, तो 100% अभी सड़क से ये निजात नहीं मिली है। बिजली की समस्या जरूर दूर हुई है। जहाँ तक प्रयास करने के बावजूद साफ सफाई की बात है, उसमें मैं कहता हूँ कि हाँ, कमी रही है। प्रयास ये हो रहा है कि निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज में ही स्वस्थ दिमाग की कल्पना कर सकते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों का जागरूक करने का कार्य किया है। चाहे अभी कोरोना काल रहा है, उसमें एक कोरोना वॉरियर समझे और जिसके तहत चाहिए लोगों के बीच जा कर के निश्चित रूप से जागरूक करने के लिए और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने के लिए माने उसमें जहाँ तक मन पड़ा है। सर काफ़ी पहले से आप मुखिया रह चुके हैं, काफ़ी पहले 2001 से आप मुखिया पद पे हैं, तो एक चीज़ बताइए कि उस समय का मुखिया काल जो होता था, मुखिया जी का जो कार्यकाल होता था, उसमें जो फंड वगैरह आता था, अभी के फंड में काफ़ी चेंज आया है। और अभी कुछ जो अभी आने वाला जो पंचायत चुनाव है, उसमें भी बहुत सारा नियम में बदलाव लाया गया है। तो ये परिवर्तन से क्या लगता है कि विकास संभव है नियम के परिवर्तन से? देखिए, पहले जहाँ तक फंड की बात है, तो बहुत ज़्यादा जितनी चर्चा हो रही है फंड का, अब उसमें फंड शुरू से जो फंड आते रहे, अब जैसे कि करोड़ों की बात हो रही है, उसी को किया क्या गया, जैसे कि मान लीजिए वित्त आयोग की राशि जो पहले से भी आती थी, उसमें 7 निश्चय में 80% जो राशि पंचायतों को मिलती थी वो उसको उसमें डाल दिया गया। उसी राशि को जो केंद्र से राशि मिलती, पंचम से 90% की राशि डाल दी गई और हुआ कि इतने करोड़ों करोड़ इसमें। तो रह गई बात कि उस वक्त, जिस वक्त हम लोग 2001 में थे, जितना ब्यूरोक्रेट का सहयोग उस वक्त मिल पाता था, आज ब्यूरोक्रेट का सही रूप में सहयोग नहीं मिल पाता है, जिससे फंड तो पहले से निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि फंड में बढ़ोतरी हुई है। अगर बढ़ोतरी हुई है तो माने कई गुना महंगाई भी बढ़ी, मटेरियल के दाम भी बढ़े हैं। इसलिए जितना कहा जा रहा है, जैसे बता देता हूँ, हुआ कि ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, साल भर हो गया अभी तक पंचायत सरकार भवन यहाँ जो और निर्मित है, माने पहले किस्त की राशि जितना कार्य हो गया है उसका फुल किस्त की राशि अभी तक सरकार नहीं दी। समझे कि ये हाल है फंड का। मान लेते हैं अभी कोरोना काल है, इसलिए भी कुछ कमी आई होगी,
लेकिन फंड में बढ़ोतरी पहले से हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस ढंग से पेपर वगैरह में बखान किया जाता है, धरातल पर उस ढंग की बात नहीं है, उसमें कमी है। आपने ब्यूरोक्रेट सपोर्ट की बात कही है, तो ब्यूरोक्रेट सपोर्ट, प्रशासनिक सपोर्ट जो है, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत जगह ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि मुखिया जी भी क्या करेंगे, क्योंकि आगे पदाधिकारी को भी कमीशन देना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे पंचायत में हम गए हैं तो वहाँ पर सुनने के लिए मिला है, लोगों के द्वारा ही कहा जाता है ये सब बातें। तो क्या इस तरह का बात, जो प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलना है, ये इंडिकेट करता है उसी तरफ की करप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा है और इसके कारण डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपने यहाँ ये बता देता हूँ, मनरेगा का हमने एक भी वर्क यहाँ नहीं कराया, या चाहे ये पशु शेड की बात हो। दूसरा कारण क्या, कराने के पीछे सक्षम नहीं होना किस लिए, कि जो चाह ब्यूरोक्रेट की थी उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाना। लाख प्रयास के बावजूद जो एक्ट हैं, जो पावर दिए गए ग्राम पंचायत को, उसको धत्ता बताते हुए जब तक जो भ्रष्टाचारी है उनके अगर मनसा फलीभूत नहीं होती है तो धरातल पर खास नहीं उतरने देते हैं। ये सब रुकावटें हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो इस करप्शन को एक प्रतिनिधि होते हुए कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर इसके लिए तो जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही माने लोगों को जागरूक करते हुए, हम प्रतिनिधियों का कार्य है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हुए और इसका प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर समाप्त कराने, ताकि जो लोगों को, जो ग्रामीण जनता है, उनको जो सही लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके। इसके लिए जनप्रतिनिधि, सारे जनप्रतिनिधियों को एक हो करके जनता को जागरूक करते हुए और जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़नी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।